सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर। तो हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें ये पता लगाना है कि इसमें से कौन से पोलिनोमियल्स वन वेरिएबल में हैं और कौन से नहीं हैं। नहीं है तो क्यों नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, पोलिनोमियल्स मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स जिसमें मेनी टर्म्स होते हैं। दूसरी बात आपको बता रहा हूँ कि पोलिनोमियल्स तभी होगा जब जो इसका पावर होगा, जो डिग्री होगी, ये कोई होल नंबर होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कोई होल नंबर होगा तभी वो पोलिनोमियल है। तो हमको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी ये टर्म्स दिया हुआ है उसका जो पावर है वो कोई होल नंबर है कि नहीं। और इन वन वेरिएबल का मतलब जिसमें एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो। जैसे यहाँ पे केवल x और x एक ही वेरिएबल है, दूसरा कहीं कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो ये इन वन वेरिएबल होगा। सेम इसी तरह से हम क्वेश्चन को करते चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही पहले ले लेते हैं। 4x² - 3x + 7। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि इसका पावर एक होल नंबर है और इसकी डिग्री होल नंबर है और इसमें एक ही वेरिएबल x का यूज हुआ है। x के अलावा और कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल विच इज़ x। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, पार्ट 2 देख लेते हैं। y² + √2। अब हमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। y² + √2, तो इसका आंसर क्या होगा? इट इज़ अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट हैज़ वेरिएबल y। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है जो कि y है, दूसरा कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। अगेन पार्ट 3 देख लेते हैं। 3√t + t√2। अब हमें ये बताना है कि ये पोलिनोमियल है कि नहीं है। तो अब क्लियर है कि यहाँ पे √2 है, √t है। √t का मतलब क्या हुआ? आप देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है √t, तो √t को जब आप बाहर निकालते हो तो इसका मतलब हो जाता है t⁻1/2। ये क्लियर है, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी सीखा है कि √t का मतलब क्या हुआ? t⁻1/2। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पोलिनोमियल में पढ़ रहे हैं कि पोलिनोमियल वही होगा जिसका पावर कोई होल नंबर होगा। तो सबसे पहले तो यहीं से क्लियर हो गया कि ये पोलिनोमियल ही नहीं है। तो आगे हमको ये देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये वन वेरिएबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल है ही नहीं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इट इज़ नॉट पोलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट होल नंबर। फिर से अगेन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे √t को आप बाहर निकालेंगे तो √t का मतलब हो जाएगा t⁻1/2। और पोलिनोमियल वही होता है जिसका पावर एक होल नंबर हो। 1/2 कोई होल नंबर नहीं है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे है 4th पार्ट में y + 2/y। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे y के पावर तो 1 है, ये एक होल नंबर है, लेकिन जो अगला टर्म, फिर यहाँ पे टर्म यूज हुआ है। इस क्वेश्चन में टर्म यूज़ नहीं हुआ था, यहाँ पे वेरिएबल यूज़ नहीं हुआ था, यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है। ये y + 2/y है, यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है, तो इसकी पावर को हम चेक करना बनता है हमारा कि इसका पावर होल नंबर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज हुआ है। तो आप एक चीज़ देख लीजिए कि जहाँ 2/y का मतलब क्या हुआ कि जब आप y को ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर हो जाएगा -1, मीन्स ये क्या हो जाएगा 2y के पावर -1। तो यहाँ 2y के पावर -1 हो गया, और हम पढ़ रहे हैं कि पोलिनोमियल वही होगा जिसका पावर एक होल नंबर हो। -1 कोई होल नंबर नहीं है और इसलिए ये होल नंबर नहीं है। तो जब होल नंबर नहीं है तो ये क्या है? ये पोलिनोमियल होगा ही नहीं, आगे हमको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 2/y में आप y की पावर चेक करेंगे, y को जब ऊपर ले जाएंगे तो y के पावर -1 हो जाएगा, ये 2y - 1 हो जाएगा। तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पोलिनोमियल वही होता है जिसके वेरिएबल का पावर एक होल नंबर हो। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? इट इज़ नॉट पोलिनोमियल बिकॉज इन 2/y द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। क्लियर है?
चलिए अब फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है x टू द पावर 10, y टू द पावर 3, t टू द पावर 50। अब यहाँ पे तो स्टूडेंट्स आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल ईजी है, मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हुआ है, x, y, t। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, हमको वो पोलिनोमियल उठाना है जो 1 वेरिएबल है। तो पहली बात कि ये 1 वेरिएबल है ही नहीं, क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल यूज है, x, y और t। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए ये 1 वेरिएबल में नहीं है, हम लिख रहे हैं इस बात को कि ये पोलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है। इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल x, y एंड t। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझसे नोट्स मांग सकता है, मैं उसको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।